निर्कत काम भयऊ जर छारा, जब सेवते सर नयन उघारा। भगवान शिव का नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी थी रति, वो रोने लगी और कहने लगी कि देवाधिदेव महादेव, मैं मेरे पति के बिना कैसे रहूंगी। शंकर जी बड़े दयालु हैं महाराज, भक्त वत्सल है, करुणा निधान है। भोले बाबा को बड़ी दया आई और भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि देवी, जब द्वापर में तुम संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करोगी तो तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। तो वही रति संबरासुर के यहाँ पर भानुमति के नाम से रसोई का कार्य देखती थी। तो संबरासुर बदला लेने के लिए, प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ तो मारने के लिए प्रसूति का ग्रह से लिया चुरा करके, किसी को पता ही नहीं, और समुद्र में जाकर के उसे फेंक दिया महाराज, मारने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाको कर सके जो जग बेरी होए। जिसको परमात्मा बचाने वाले हो सज्जनों, उसको दुनिया में कोई मार नहीं सकता महाराज। संबरासुर ने प्रद्युम्न को जल में पटका, एक मछली उस बालक को निगल गई। मछुआरों ने जाल डाला, वो मछली जाल में फंसी और संबरासुर की रसोई में उस मछली को भेज दिया। और वहां पर जब काटा गया, ये परमात्मा की कृपा देखो, उसके पेट में भी बालक जीवित निकला। संबरासुर को दिया गया, संबरासुर नहीं पहचान पाया ये वही बालक है। और वहां भोजन बनाने का कार्य करती थी भानुमति, वो बालक उसको दे दिया और कहा कि तुम ही इस बालक का लालन पालन करो। भानुमति उस बालक का लालन पालन करने लगी तो देव ऋषि नारद उसके पास में आ गए और नारद जी कहने लगे कि देवी, ये बालक ही तुम्हारा पति है, ये और कोई नहीं, ये कामदेव है, रुक्मणी जी का पुत्र। और बालक रूप में आया है। कामस्तु वासुदेवांसो प्रागरुद्रमन्युना देहोपपतय भूयः तमेव प्रतपद्यत। कामदेव ही रुक्मणी मैया का पुत्र बन के आया है, जो भगवान रुद्र के द्वारा जलाया गया था। वो बड़ी मायावी थी, उसने माया के द्वारा उसको सब शस्त्रों में निपुण कर दिया। और जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो संबरासुर के साथ में युद्ध किया महाराज, और संबरासुर को मार करके अपनी पत्नी को साथ में लेकर के द्वारिका गए। तब तक भगवान के 16,107 विवाह हो चुके थे।
परीक्षित ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि गुरुजी और विवाह कहाँ हुए भगवान के? कहने लगे कि भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ है। जो रीछ पति जामवंत जी महाराज हैं, जिन्होंने भगवान राम की बहुत सहायता की थी महाराज। रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, बहुत सहयोग किया है भगवान राम का इन भालुओं ने, बानरों ने। जब भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थे, तो भगवान राम ने कहा था कि जिसके मन में जो इच्छा है वरदान मांगो। किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा। और जब जामवंत जी की बारी आई, तो जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु, योद्धा तो मैंने बहुत देखे, लेकिन कोई मेरे मुकाबले का मिला नहीं, इसलिए देना ही चाहते हो तो यही वरदान दो कि हम दोनों में दो दो हाथ हो जाए। कहने का मतलब आप मेरे से द्वंद्व युद्ध करो, मैं आपकी ताकत देखना चाहता हूं। ये बात सुनते राम जी कहने लगे कि जामवंत जी, इतनी सेवा की है तुमने हमारी कि मैं चाह करके भी लड़ना चाहूं तो भी हाथ नहीं उठेगा। इतनी सेवा की है तुमने, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं उठ सकता। क्या कह रहे हो ये तुम? जामवंत कहने लगे प्रभु, मेरी इच्छा थी आपसे युद्ध करने की। भगवान ने कह दिया ठीक है जामवंत जी, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं द्वापर में पूर्ण करूंगा। त्रेता की बात थी, जामवंत जी की पुत्री का नाम जामवंती है। ध्यान दीजिए, एक बार द्वारिका में एक राजा आए थे जिनका नाम था सत्राजित। उन्होंने तपस्या की भगवान भास्कर की, सूर्य नारायण की, और एक मणि प्राप्त की। 10 घंटे पूजन करने से धन प्राप्त होता था महाराज। उस मणि को गले में लटका रखा था, और द्वारिका में जब आया तो ऐसा लगा मानो सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने देखा कि राजन, इतनी विचित्र धरोहर तुम्हारे पास में है, इसको राजकोष में जमा करा दो। कोई चोर ले गया तो तुम्हारे यहां से, भाई तुम्हारे घर में कुल मिलाकर के एक तो तुम हो, एक तुम्हारी पत्नी है, एक तुम्हारी पुत्री है, एक तुम्हारा भाई है, 4 सदस्य है, और इतनी अनमोल धरोहर को गले में बांध करके वैसे ही घूम रहे हो। तुम्हें जितना भी धन चाहिए यहीं से ले जाया करो, हम तुम्हारे धन को लेके करेंगे क्या? बड़ी अच्छी बात कही थी भगवान ने, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं महाराज, ये मेरी मणि है, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तेरी मणि है। अब जब वो लौट करके घर गया तो प्रसेन ने कहा, उदास क्यों हो रहे हो भैया? बोले द्वारिकाधीश ने मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, मना कर दी। बोले अच्छा किया, हमारी मणि है, हम क्यों देंगे उनको? और भैया इन यदुवंशियों का कोई भरोसा नहीं है, ये मणि मुझे दो। तो वो मणि उसने अपने गले में पहन ली। ध्यान देना, और प्रसेन जब मणि पहन करके जंगल में गया तो एक सिंह झपट पड़ा, और सिंह जब झपटा प्रसेन को मार दिया महाराज। अब प्रसेन की मृत्यु हो गई। सत्राजित ने जो ही सुना, मणि भी वहां नहीं थी,
तो 17 जितने कह दिया कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि भी उन्होंने ले ली होगी। भगवान ने विचार किया कि मणि की मणि नहीं मिली और कलंक को लग गए। गर्ग संगीता में वर्णन आता है, गर्गाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण तुमने भादों की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसलिए कलंक लगा। भगवान सोचने लगे कि अच्छा चौथ को चंद्रमा देखे, मणि भी नहीं मिली। 10-5 यदुवंशियों को साथ में लेकर के भगवान गए जहां प्रसेन की मृत्यु हुई थी। शेर मरा पड़ा था और भालू के टेरों के निशान भगवान को दिखाई दिए, चरण चिन्ह। और उन्हें देखते देखते भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। अब गुफा में रहते थे जामवंत जी, और ज्यों ही किसी के आने की आहट सुनी, कहने लगे कौन है, ठहर जाओ, कौन है, ठहर जाओ। और ज्यों ही सामने कृष्ण को देखा, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया हमारा। हाँ, द्वंद्व युद्ध, और इतना द्वंद्व युद्ध कि त्रिनवरात्रांते 3 नवरात्रों तक, एक नवरात्रा 9 दिन का होता है ना, तो 27 दिन तक लगातार युद्ध चला। जामवंत की नसें ढीली हो गई महाराज। जामवंत जी राम जी की पूजा करते थे और राम जी से कहने लगे प्रभु मैं लड़ते लड़ते थक गया, इस युद्ध का फैसला नहीं हो पा रहा, प्रभु आप फैसला कीजिए। तो राम जी की पूजा करते थे मूर्ति की, और माला पहनाते थे भगवान राम को। और जो राम जी को माला पहनाई ना जामवंत जी ने, और जब लड़ने गए 28वें दिन वही माला कृष्ण के गले में नजर आई। और ज्यों ही देखा, अपने प्रभु को देख करके चरणों में गिर पड़े जामवंत जी और कहने लगे प्रभु क्षमा कर दो, मैंने आपके ऊपर शस्त्र उठाया, मैंने आपके ऊपर। भगवान कहने लगे जामवंत जी तुम्हारी तो इच्छा थी, तो इस रूप में मैंने वो पूरी कर दी। देखो भक्तों की इच्छा परमात्मा पूर्ण करते हैं। हनुमान जी की इच्छा हुई थी, भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहा था एक बार कि प्रभु मैं राम और माता जानकी का दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, तो उस रूप में भी भगवान ने दर्शन दिया। तुलसीदास जी की इच्छा हुई थी कि प्रभु मैं राम रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भई रघुनाथ। तो भक्तों की इच्छा परमात्मा पूर्ण करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तुम देवन के देव हो, मैं दासन रो दास, दर्शन पाकर आपके मिटे युगों की प्यास। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू हे हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू हे हरि। संग जानकी लक्ष्मण लाए कृपा करी। संग जानकी लक्ष्मण लाए कृपा करी। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागो हे हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागो हे हरि।
भगतन माही मैं सुर नर मुनि में को नाही। भगतन तुमरे भगतन माही मैं सुर नर मुनि में को नाही। भगवन सारे देवन माही भगत परायण तुम सा नाही। भगवत सारे देवन माही भक्त परायण तुम सा नाही। वो सिद्ध कर दिया तुमने भगत की भक्ति करी। सिद्ध कर दिया तुमने भगत की पीर हरी। दर्शन राम रूप में दीन पैया लागो हे हरि। दर्शन युगल रूप में दीन पैया लागो हे हरि। लागू में हरी पैया लागू में हरी। लागू में हरि ओ पैया लागू में हरि। दर्शन राम रूप में दीन पैया लागो हे हरि। जय हो ओ राम रूप में श्याम समाए लक्ष्मण बलदाऊ बनाए। राम रूप में श्याम समाए लक्ष्मण बलदाऊ बनाए। ओ राम रूप में श्याम समाए लक्ष्मण बलदाऊ बनाए। राम रूप में श्याम समाए लक्ष्मण बलदाऊ बनाए। ओ श्याम रूप में राम समाए बलदाऊ लक्ष्मण बनाए। श्याम रूप में राम समाए बलदाऊ लक्ष्मण बन आए। ओ लक्ष्मी रूप रुक्मणी सीता मैया हमारी। लक्ष्मी रूप रुक्मणी सीता मैया अपने। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागो हे हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागो हे हरि। संग जानकी लक्ष्मण लाए कृपा करी। संग जानकी लक्ष्मण लाए कृपा करी। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागो हे हरि। दर्शन युगल रूप में दीने पैया लागो हे हरि। ओ पैया राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 राम लक्ष्मण जानकी जय जय राम। मन द्वारिका नाथ की जय हो। जामवंत जी अपने प्रभु को पहचान करके चरणों में गिर पड़े महाराज और कहने लगे प्रभु मुझे लड़ना नहीं है, मुझे तो आपकी भक्ति दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान जामवंत जी से मिलके बड़े प्रसन्न हुए। जामवंत जी कहने लगे प्रभु कैसे आना हुआ? बोले क्या बताएं मित्र, एक कलंक लग गया हमारे। श्यमंतक मणि थी, उसकी खोज में आया था। बोले महाराज एक मणि मेरे पास भी है। अब वो मणि बताई तो कहने लगे यही तो है। बोले ये मैंने सिंह को मार करके वहां से लाया था। वो मणि भगवान को जामवंत जी ने दे दी। और जो ही भगवान जाने लगे, जामवंत कहने लगा कि प्रभु एक कृपा करो, मेरी पुत्री है जामवंती, मैं जंगल में रहने वाला, पहाड़ों में, अगर आप उसके साथ में पानी ग्रहण कर लो तो मेरा अहोभाग्य। तो जामवंती का हाथ परमात्मा के हाथ में दे दिया। तो जामवंती के साथ भगवान का विवाह हुआ। कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का।
हाँ ध्यान रखना, आज अंतिम दिन की कथा है। हाँ दूर दूर से आए हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुन के जाओगी भी तो पूछेगा ना कहीं सुन रहा है फिर। हाँ तो आज की तो याद रखो ही सही। और अंतिम दिन कथा का सार भी होता है, इसलिए तो दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। वो मणि लाकर के भगवान ने सत्यभामा को दी, ये सत्यजित को, कि तुमने व्यर्थ ही कलंक लगा दिया, ये मणि वहां मिली। सत्यजित को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने द्वारिकाधीश को कलंक लगाया है, मेरी क्या इज्जत रहेगी। तो उस मलिनता को मिटाने के लिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में किया महाराज। तो तीसरे नंबर का विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। एक बार भगवान पांडवों के यहां गए थे, तो पीछे से अक्रूर जी ने सद्धनवा को भड़का दिया, और सद्धनवा ने सत्यजित को मार दिया महाराज। पिता की मृत्यु का समाचार जब सत्यभामा ने सुना तो बहुत रोई, और भगवान जब आए सद्धनवा के साथ में युद्ध किया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और मणि की खोज की। मणि मिली अक्रूर जी के पास में। भगवान ने कह दिया इस मणि को खजाने में जमा कराओ, और जो स्वर्ण मिलता है राजकोष में जमा होगा। अब 10 घंटे उसका पूजन करो, 1 तोला ले नहीं सकते, ये जिम्मेदारी उस पर डाल दी महाराज। कहते एक बार भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के जमुना के किनारे घूमने गए, तो जमुना के किनारे एक सांवली सलोनी स्त्री को देखा जो तपस्या कर रही थी बैठ करके। भगवान को प्यास लगी, अर्जुन गया जमुना जी के पास, तो सांवली सलोनी स्त्री को देखा, पूछने लगा देवी तुम कौन हो। तो वो कहने लगी अहम देवस्य सवितो दुहितापमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदः तपः परमास्थितः। अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, और कालिंदी मेरा नाम है, दुनिया मुझे जमुना भी कहती है। तो यहां क्या कर रही हो निर्जन मन में? तो कहने लगी कि विष्णु वरेण्य वरदः तपः परमास्थितः, मैं विष्णु को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तप में स्थित हूं। अर्जुन ने कहा तो अब डील मत करो, वो तो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। उसका हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वो जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वो वृंदावन में धूम मचावे बरसाना की छोरी। रूप रंग की छबीली, की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। क्या हो हरि बोल।
मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। वो ना भावे मोय माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। प्यारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ पारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। सुभान की लली धान की लली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री राधे 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 नाम रटत हैं जो नर आठों यार। राधे राधे नाम रटत है जो नर आठों यार। राधे राधे नाम रटत हैं जो नर आठों यार। राधे राधे नाम रटत है जो नर आठों यार। तिनकी बाधा दूर करत है मनमोहन घनश्याम। वो तिनकी बाधा दूर करत है मनमोहन घनश्याम। राधा नाम से सफल, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हरि बोल। पानी लागे जी करो पानी लागे। पानी लागे जी कारो पानी लागे। कारो लागे जी कारो कारो लागे। ओ पानी लागे कारो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठा रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हे गोविंद रंग कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। तो भगवान का विवाह हुआ चौथे नंबर का जमुना के साथ में। एक विंद और अरविंद नाम के दो राजा थे, दोनों भाई थे। उनकी परम लाडली बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ में हुआ।
एक नग्नजित नाम के राजा थे। इनके यहां पर 7 बेल थे और इतने शक्तिशाली, मनुष्य की दुर्गंध भी बर्दाश्त नहीं करते थे, बड़ा बलवान थे, बलिष्ठ थे। उन 7 को जो बस में कर ले, नाक में जो नकेल डाल दे में, उसी के साथ नागन जीती का विवाह हो। अब बहुत से राजा आए, लेकिन ये कार्य किसी से भी नहीं हुआ। जब परमात्मा गए, 7 रूपों को धारण किया गोविंद ने और उन बेलों को वश में किया और नागन जीती का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ में हुआ। कौन से नंबर का? 6वें नंबर का। अच्छा, विवाह हो गए भगवान के। एक रांझाती देवी नाम की स्त्री थी, स्वयं राजकाज संभालती थी। उसकी पुत्री का नाम था भद्रा। तो 7वां विवाह भद्रा से हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ध्यान दीजिए, 8 विवाह हो गए। एक असुर था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था, उस राक्षस का नाम था भौमासुर। क्या नाम? भौमासुर। और भौमासुर का जब जन्म हुआ तो भूमि ने भगवान से कहा, ये मेरा बेटा है, तुम इसे मारना मत। भगवान ने कहा, ये पापी हो गया तो? बोले तो भी मत मारना। बोले ऐसे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ये सबको मार देगा। हाँ, तो कहने लगी, जब मैं कहूं तभी मारना। अब भूमि ही बनकर के आई है सत्यभामा। तो भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। महाराज बड़े बड़े राजघरानों में जाता था, राजकुमारियों को उठा उठा करके ले आता था, उनके साथ में गलत आचरण करता था। एक एक करके 16,100 राजकुमारियों को कैद कर लिया महाराज। माता अदिति के कुंडल चुरा लिए इस दुष्ट ने, वरुण का छत्र चुरा लिया। त्रिलोकी में देवता घबराने लगे महाराज। उन राजकुमारियों ने एक संदेशा भेजा भगवान द्वारिकाधीश के पास में और कहा, प्रभु इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। भगवान ने जब देखा, पढ़ा, तो सत्यभामा को साथ में लेकर के गोविंद आए और परमात्मा ने आकर के जब युद्ध करने के लिए भौमासुर आया, वो शस्त्र चलाने लगा, भगवान का मुकुट गिरने लगा, बाजूबंद गिरने लगा। सत्यभामा कहने लगी, प्रभु ये दुष्ट तुम्हें मारना चाहता है, तो ऐसे दुष्ट को तुम मार क्यों नहीं देते? भगवान ने मन में सोचा कि यही तो मैं सुनना चाहता था। और ज्यों ही सत्यभामा ने कहा, भगवान ने धनुष उठाया, उसके साथ में युद्ध किया, उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया महाराज। महल के कारागृह में जब देखा, 16,100 राजकुमारियों को बाहर निकाला भगवान ने। वो प्रणाम करने लगी गोविंद को। उन्हें देख करके भगवान को बड़ी दया आई। भगवान सोचने लगे, कहने लगे कि देवियों, तुम घर जाओगी, तुम्हारे माता पिता तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, सोचेंगे इस दुष्ट के यहां तुम रही हो, न जाने क्या क्या मन में बातें आएगी। कोई समझदार व्यक्ति तुमसे विवाह करेगा नहीं, उसके भी मन में न जाने क्या क्या विचार आएंगे, इस दुष्ट के यहाँ रही हो। मुझे ऐसा डर है देवियों कि कहीं तुम जाकर के प्राण न त्याग दो। भगवान ने कहा, तुमको यदि बुरा नहीं लगे तो मैं तुम सबसे विवाह कर सकता हूं। भगवान ने सबके साथ में विवाह किया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित यदि भगवान ऐसा नहीं करते तो उनका कौन धनी था, उनका रक्षक कौन था? समाज में कितनी बदनामी हो जाती।
इसलिए भगवान ने एक ही मंडप में, एक ही मूर्ति में सबके साथ में विवाह किया। वो राजकुमारियां तो धन्य हो गई जिनको गोविंद पति रूप में प्राप्त हुए हैं महाराज। 16,108 विवाह भगवान के हुए। अब 16,108 का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। कहते हैं उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं सज्जनों, उपासना किसे कहते हैं? उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के पास में चले जाने का नाम ही उपासना है। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं ये भगवान की 16,000 पत्नियां हैं, और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं ये भगवान की 100 पत्नियां हैं, और 8 प्रकार की जो प्रकृति है। गीता में एक श्लोक आया है, पृथ्वी रापो नलो वायु खम मन्नो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्न प्रकृति अष्टधा। जो 8 प्रकार की प्रकृति है संसार में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, चित्त, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानियां हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? जो प्रकृति को अपने बस में करके रहे। देखो भगवान के सभी पत्नियों के 10-10 पुत्र, एक कन्या हुई हैं। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है भगवान द्वारिकाधीश का। देखिए ऐसा वर्णन आया है, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। प्रद्युम्न का विवाह हुआ जो विद्यावती के साथ में, और रुक्मी की पुत्री रुक्मवती के साथ में 2 विवाह हुए। और अनिरुद्ध का विवाह हुआ उषा के साथ में और रोचना के साथ में। उषा जो थी, ये बाणासुर की पुत्री है जो सोनितपुर का है। ध्यान दीजिए, कहते हैं उषा ने एक बार स्वप्न में दर्शन कर लिया महाराज अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का जब दर्शन किया बेचैन रहने लगी महाराज। भगवान के पोते का दर्शन किया था स्वप्न में, तो महामंत्री जो था विभांडक, उसकी पुत्री थी चित्रलेखा, बड़ी मायावी थी। उसने बनाया चित्र कि ये आया था क्या राजकुमार स्वप्न में, ये आया था क्या। जब भगवान के पोते अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहने लगी यही स्वप्न में आया था जो मेरे मन को चुरा लिया। तो सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारिका जाकर के रात में उठा करके ले आई है चित्रलेखा। बड़ी मायावी थी, बाणासुर के 1000 भुजाएं थी, बड़ी ताकत थी। ताली बजा बजा करके भगवान भोले शंकर को प्रसन्न कर लिया महाराज। एक बार तो यही कह दिया था, मेरी हाथों में खुजली चल रही है महाराज, मैं लड़ना चाहता हूं, कोई योद्धा मिल नहीं रहा, आप ही आ जाओ थोड़ी देर। भोले बाबा कहने लगे कि सेवक में स्वामी में कभी युद्ध नहीं होता, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो ये ध्वज ले जाओ, जिस दिन कोई योद्धा आएगा ये ध्वजा गिर जाएगी। महल के द्वार पर लगाया वो ध्वज, और बैठा बैठा देखता रहता था वो कि कब कोई योद्धा आए। तो जब भगवान को पता चला कि हमारा पोतावा कैद है, तो कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, यदुवंशियों की सेना आई बाणासुर से युद्ध करने के लिए।
तो शंकर भगवान भी अपनी सेना लेकर के आ गए। कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी, आओ। भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा आप हट जाओ, मुझे युद्ध करने दो इससे। शंकर जी कहने लगे, प्रभु ये मेरा भक्त है और इसकी नगरी की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, तो इससे लड़ना है तो पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो शस्त्रों की बौछार होने लगी। तीर, तलवार, कमान, बर्छी, गंडासा, त्रिशूल, आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, सब शस्त्र चलाए। बोले बाबा भी पीछे हटने वाले नहीं थे महाराज। हाँ, कन्हैया ने सोचा कि बाबा हटेंगे नहीं, तो भगवान ने जहां अस्त्र का प्रयोग कर दिया तो शंकर भगवान को उबासी आने लग गई। सबको तो लड़ना तो दूर रह गया फिर। और तब तक भगवान का रथ घूमा और बाणासुर के साथ में भिड़ गए और उसकी भुजाओं को काटने लगे। काटते 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 भगवान ने वचन दिया था प्रहलाद को कि बेटा प्रहलाद, तेरे वंश में मैं 7 पीढ़ियों तक किसी का वध नहीं करूंगा। तो प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि और बलि का ही पुत्र था बाणासुर। 2 हाथ छोड़ दिए भगवान ने। वह शंकर जी से कहता था ना, बड़ी खुजली चलती है हाथों की, पूरी खुजली मेट दी भगवान ने आज। तो भगवान के पराक्रम को देख करके बाणासुर बड़ा प्रसन्न हो गया और फिर अपनी पुत्री का विवाह भगवान के पोते अनिरुद्ध के साथ में बड़ी धूमधाम से किया महाराज। और जामवती का जो पुत्र है सांब, उसका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में हुआ था। हाँ, बंदी बना लिया था उन्होंने भी। और सोचने लगा दुर्योधन, आजकल ये यदुवंशी बड़े अपने आप को न जाने क्या समझने लग गए, जो हमारे पैरों की जूती थी माथे पे चढ़ के बोल रही है। जब दुर्योधन की ये बातें बलभद्र भगवान ने सुनी तो हल लेकर के आ गए वहां पर। अब पूरी नगरी को प्रवाहित करने लगे नदी में, गंगा जी में। दौड़े दौड़े आ गए सब कौरव और चरणों में गिर पड़े। हे दाऊ भैया क्षमा कर दो, हम आपके पराक्रम को भूल गए थे। तब जाकर के विवाह किया महाराज। बड़ा सुंदर भगवान का परिवार है, बड़े आनंद से भगवान रहते हैं। भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। कितने की? 50 की। और भगवान के जो बेटा है पोता अनिरुद्ध, उसकी उम्र 25 वर्ष की और भगवान की उम्र 15 वर्ष की। बेटा 50 का, पोता 25 का और दादाजी 15 वर्ष के। हाँ, कभी कभी भगवान के बेटे की बहुएं अपने बच्चों के चक्कर में कभी कभी पीछे से भगवान को ही पकड़ लेती थी और जब देखती थी तो पता लगता था अरे तो दादी ससुर हैं, तो चरणों में गिर जाती थी, क्षमा मांगती थी। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर काल का असर नहीं होता। हमारे तो बाल सफेद भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं हम, लेकिन भगवान बूढ़े थोड़ी होते हैं, उनके बाल सफेद थोड़ी होते हैं। माया से तो भले ही भगवान कोई भी रूप धारण कर ले। सत्यनारायण भगवान कथा में भी आता ना, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन माल गियो। तो माया से कोई भी रूप धारण कर ले, सत्यता तो यही है कि भगवान भले कितने ही वर्षों तक रहे, वो 15 से आगे नहीं जाते। तो जितनी भी मूर्तियां देखते हैं भगवान की, दाढ़ी मूंछ दिखती नहीं, क्योंकि उनके ऊपर काल का असर होता ही नहीं। वो तो काल को भी बस में करके रखने वाले हैं। तो यही कारण है भगवान की उम्र। भगवान सवेरे उठ जाते हैं महाराज प्रातः काल में ही, और जंगल आदि से निवृत्त होकर के स्नान, हाँ, और संध्या करते, गायत्री जप करते महाराज, और दान करते रोजाना। गायों का ये उनका नियम था रोज का, परमात्मा का।
बड़ी शांति थी भगवान के परिवार में, सब बड़े आनंद से रहते थे। एक बार भगवान के बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, तो उनकी दृष्टि एक कुएं में